हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के सचिव दराड़े सर यहाँ पर उपस्थित है। एक बात आप समझ लो, कितनी बड़ी बात जो हर किसी में नहीं होती। सच बताता, हम लोग सर 35 साल से यूनियन चला रहे हैं। इन्होंने हमको मॉरल सपोर्ट नहीं दिया, इन्होंने मॉरल सपोर्ट के साथ साथ सक्रिय सपोर्ट दिया है। थोड़े लोग लेट आए, आप लोग जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग लेट आए, लेकिन हमारे साथ ये 12:30 बजे के पहले यहाँ पर उपस्थित थे। ये है, इसको कहते हैं सिंसेरिटी, इसको कहते हैं ऑनेस्टी, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, इसको कहते हैं लड़ाई। ऐसी लड़ाई हमको लड़ना है। इन्होंने हमारे सबको, आप सबको सक्रिय सपोर्ट दिया है। सर, मैं अंतर्मन से मुंबई जूनियर कॉलेज टीचर्स यूनियन, मुंबई थाने डिस्ट्रिक्ट जूनियर कॉलेज टीचर्स यूनियन, पालघर जूनियर कॉलेज टीचर्स यूनियन, रायगढ़ जूनियर कॉलेज टीचर्स यूनियन, मुंबई विभागीय जूनियर कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई जूनियर कॉलेज टीचर्स यूनियन और महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ जूनियर कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का आपका तहे दिल से आभार मानता हूँ। और एक सच्चे सैनिक की तरह से आप यहाँ पर आए, सच में हम सब शिक्षक की ओर से आपका आभार मानते हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, जिससे कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते रहे। शिवनाथ दराड़े जिंदाबाद। दराड़े सर, नमस्कार। आज हमारे बीच में मुकुंद अंदावकर सर, सिंह सर, दीक्षित सर, जो कनिष्ठ महाविद्यालयीन संगठन के पदाधिकारी है, और मेरे सब यहाँ जो मित्र खड़े हैं, यहाँ कुछ लोग ज्ञात है, कुछ अज्ञात है, सबका मैं यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। और आपने जो कीमती समय दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जो आपने निर्धार किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज हमारे बीच में यहाँ नवभारत टाइम्स के पत्रकार खड़े हैं, पांडे जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार खड़े हैं, इसीलिए आप आगे आगे बीच में पीछे पीछे जाके कोई चर्चा मत करो, सीरियसनेस रखो। नहीं तो पत्रकार हमारे मित्र हैं, उनको न्यूज उनका धर्म है, उनका धर्म है न्यूज, तो न्यूज ये बननी चाहिए, वो नहीं आपकी चर्चा की। इसीलिए मैं आपको सबको सीरियसली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ इकट्ठा सम्मिलित हो जाए और आंदोलन की सीरियसनेस रखिए। ये जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है, उन्होंने उसमें से कुछ 1-2%, 2-3% कुछ अच्छे भी रहेंगे, उनको छोड़ दो। लेकिन जब इकट्ठा हुए आंदोलन करने के लिए, तो सच्चाई के लिए इकट्ठा नहीं हुए, बचने के लिए इकट्ठा हुए। और हम सच्चाई के लिए इकट्ठा हुए कि हमारे किसी साथी के ऊपर अन्याय मत करना। हमारे साथी के किसी साथी के ऊपर अन्याय होता है तो उसके लिए हम इकट्ठा हुए, उनको न्याय दिलाने के इकट्ठा हुए, और वो अपने साथियों को बचाने के लिए इकट्ठा हुए। ये फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। भगवान करके कोई चीज है, मैं तो आस्था रखता हूँ, काम तो मैं करता हूँ, काम पे ही मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, काम पर मेरा विश्वास है, लेकिन आस्था भी मेरा एक विषय है। मैंने छबिल दास की उस मीटिंग में वो आस्था के बारे में कैसा कैसा हमारे बाजू में कैसे कैसे विषय हुआ, वो भी बताया। उसको आगे बढ़ा के फिर आगे शुरुआत करता हूँ। करप्शन करने वाले लोग इकट्ठा हुए और कल मंत्री जी को निवेदन देने गए। भगवान देख रहे होंगे, मंत्री जी को निवेदन दे रहे हैं और दूसरा अधिकारी पैसा लेते हुए गिरफ्तार हो रहा है। सेम टाइम। और जो उनका बड़ा अधिकारी उधर निवेदन देने आया है और आंदोलन में बैठा है, उसने वहां पे एफआईआर लिखवाया कि जो फलाने जगहों पे आंदोलन में गया है, ये फलाने नाम का अधिकारी है, वो भी इसमें शामिल है मेरे साथ, मैंने पैसा उनके ही ले लिया है। और वो एफआईआर की कॉपी सब जगह घूम रही है, वो प्रेस रिलीज सभी जगह घूम रहा है।
किस मुंह से आप शासन के पास जाओगे कि हमारे ऊपर हम निर्दोष है, कार्रवाई मत करना? अरे तुम जिस टाइम हम निर्दोष है बताते हैं उसी सेम टाइम उसी घंटे में दूसरा अधिकारी अरेस्ट होता है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र की इस शिक्षा क्षेत्र में? हम लोग लड़ रहे हैं, हम संख्या में कम है, हमारा इरादा नेक है, हमारा हौसला बुलंद है। ये चिंगारी आगे चल के आग बनेगी ऐसी हिम्मत हम रखते हैं। आज फर्जी संगठन व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, हो गया संगठन। चुनाव लड़ो, दारू बाटली अमुक धमुक दे दो, चुनाव जीत जाओ और फिर संगठन फाउंड करते हैं। हमारा भी संगठन है। पहले चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में सब कुछ करते हैं, खरीदना फरोखना फलाना बिस्ताना सब करते हैं, बाद में बोलते हैं हमारा भी संगठन है। अभी जीतने के बाद हार जाते तो फिर गायब हो जाते, फिर वो संगठन कुछ नहीं रहता है। ऐसे फर्जी संगठनों ने महाराष्ट्र में कई जगह पे अधिकारियों को सपोर्ट किया है, अधिकारी आंदोलन को सपोर्ट किया है। अरे आप खुद को अगर शिक्षक संगठन आप हो ही नहीं, अगर समझते हो तो आपको यहां शिक्षक की बाजू रखनी है। हमारे शिक्षक की पिड़ौलुक होती है, शिक्षक से पैसा लिया जाता है, मुख्याध्यापक से पैसा लिया जाता है, और ये विषय आपको ये टाइम रखना है और समाज को दिखाना है ये ऐसा फलाना है, ये जगह ये हुआ, ये जगह ये हुआ, ये जगह ये हुआ, ये दिखाने का, समाज को बताने का, समाज माध्यम को बताने का समय। इस समय में आप पाठिंबा, हम तुम्हारे आंदोलन को पाठिंबा देते, ऐसे लेटर ये चापलूसी है। इसको क्या बोलते हैं? चापलूसी। तुम भी खाओ, हमारा भी काम करो। इस तरीके की सेटलमेंट करने वाले लोग ही ऐसे कर सकते हैं। मैं आज यहाँ मैं महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद महाराष्ट्र के गानार सर और फलानी 2-3 लोगों से बात किया, बोले वहां जाके पाठिंबा घोषित करना आंदोलन में। जूनियर कॉलेज टीचर्स संगठन के आंदोलन के साथ हम खड़े हैं और सक्रिय भाग लेना है तुमको वहां पे। तो शॉर्ट नोटिस में यहाँ आकर मुझे आपसे बात करने का उन्होंने मौका दिया, इन्होंने भी मौका दिया। दोनों पदाधिकारियों का मैं स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को, व्यवस्था को खरीदने की बात तक अधिकारी का भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। जब विधानमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद में प्रश्न लगाए गए, माननीय सदस्यगण सबके नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन संजय उपाध्याय जी है जिन्होंने प्रश्न लगाया, और विधान परिषद के और एक सदस्य उन्होंने प्रश्न लगाया। सभापति जी से मैं मिलके आया, ये प्रश्न आना चाहिए, इसमें विधानमंडल में चर्चा होनी चाहिए। बोले बिल्कुल होगी। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी उस अधिवेशन में मेरा प्रश्न लगे ही नहीं, मेरे भ्रष्टाचार के बारे में कोई बोले ही नहीं। इसके लिए रोज घूम के जाते हैं, इससे मिलो, उससे मिलो, फलाने से मिलो, बिस्ताने से मिलो, यहाँ से फोन करो, वहां से फोन करो। कम से कम मैं और मेरे साथ जो इसमें काम कर रहे हैं उनके बारे में, उनके लिए अलग अलग जगह से 100 फोन आए रहेंगे। कितने? 100। जाने दो, छोड़ दो, मिटून घ्या, शांततेने घ्या, जाऊ द्या, नंतर बघू, काय झालं ते सांगा। जो हुआ है उनको पूछ लो, और आपको सुनना है तो यहाँ जाओ, बता दे। हमने तय किया किसी का भी फोन आए पीछे हटना नहीं है, सेटिंग करना नहीं है। हमने जो स्टैंड लिया वो डेमोक्रेसी, हमने कोई गलत नहीं। जूनियर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की मैं ग्वाही देता हूँ, शिक्षक परिषद की मैं ग्वाही देता हूँ, हम लोग कोई इलीगल काम करने के लिए नहीं चाहते, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भाई इलीगल काम हमारे पास मत लाओ, तुम तुम्हारा देखो, लीगल काम है, तुम्हारे ऊपर अन्याय, हमारे पास आओ, हम लड़ेंगे। हमने हर बार लीगली काम किया, और अधिकारी किसको आगे कर, किसको नजदीक करते, किसको बिठाते? जो इलीगल काम लेके आता है उसको बिठाते, क्योंकि उससे दोस्तों प्रश्न लगना ही नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत प्रयास किया। आपको बताओ 3 बार लक्ष्य वेदी आई और चली गई, हुआ ही नहीं चर्चा।
मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, एक पार्टी के और 6 आमदारों ने प्रश्न लगाया था, लगा ही नहीं प्रश्न, खाली प्रिंट हो क्या आया, चर्चा में नहीं आया, प्रश्न गायब हो गया। विधान परिषद में प्रश्न गायब हो गया, हमारा गायब हुआ, हमने दूसरे दिन लगाया, दूसरे दिन चर्चा में नहीं आया, हम बैठे रहे रात तक, तीसरे दिन लगाया। लगातार कोशिश करने के बावजूद हम एक भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ थोड़ी सी कार्रवाई कर पाए, थोड़ी सी, और आगे प्रयास करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री साहब तक विषय चला गए, जूनियर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अपनी तरीके से विषय आगे बढ़ाते रहे, हम भी अपनी तरीके से विषय आगे बढ़ाते रहे। मकसद एक है, उद्देश्य एक है। दोस्तों, 2-2, 3-3, 4-4 साल तक शालार ताइडी नहीं देना, और जिस किसी ने यूनियन का सोर्स लगाया, लेटर दिया, तो उसका बिल्कुल ही नहीं देना। यह डेमोक्रेसी को चैलेंज करने वाली बात है। मैंने एक यहाँ से नजदीक स्कूल है, मैं तो शाला ताइडी के विषय में जाता नहीं था, क्योंकि मैं खुद इसमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं दूसरे काम करता था, क्योंकि ये सब लेन देन चालू था, तो इससे दिमाग गर्म होता था कि भाई ये क्या है, सब गलत विषय। तो टीचर, नई टीचर थी, बड़ी हिम्मत वाली थी, उसका लेटर लिख के दिया मैंने। 2018 साली नियुक्ती होऊन 2021 पर्यंत शालार ताइडी दिला नाही, 3 वर्षापासून आपल्या कार्यालयामध्ये शालार ताइडी प्रलंबित है। वो लेटर जाने का, मेरे लेटर कभी ऐसे शालार ताइडी के लिए गया नहीं था, उस बच्ची के लिए गया। वो जाने के बाद उसने सोच लिया अभी देना ही नहीं, दराड़े सर का लेटर आया, अभी देना ही नहीं। वो लड़की कोर्ट में गई, कोर्ट में बुलाया डबल डायरेक्टर को, शिक्षा अधिकारी को बोला मेरे यहाँ दे, मेरे सामने शाला ताइडी। कोर्ट में शाला ताइडी देना पड़ता है, ये शर्म की बात है। सेम किस्सा थाना में किया, 18 शिक्षक थे, उनकी शाला ताइडी दी नहीं 3 साल तक, वो भी कोर्ट में गए। देखो, दराड़े सर का लेटर आया है, इसके कारण शाला ताइडी नहीं देना, ये बात अलग है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं। 18 शिक्षक शालार ताइडी के लिए कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर देता है इनका शालार ताइडी तुरंत दे दो। वो तो अभी पैसे का भ्रम और पैसे का नशा था। कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद भी उसने सोचा कि अभी ये कोर्ट में गए, अभी इनका भी शालार ताइडी नहीं देना है। कोर्ट ऑर्डर के बावजूद 8 महीना शालार ताइडी नहीं दिया। वो टीचर वापस कोर्ट में गए कि सर आपके कोर्ट की अवमानना की है फलाने अधिकारियों ने, तो इसके ऊपर कार्रवाई करो। कोर्ट ने उनको दंड किया 3.5 लाख, और तुम 30-30 हजार, ये जो 11 शिक्षक आए, 18 का शालार ताइडी था, 11 लोग वापस रिवीजन में गए थे, उनको 30-30 हजार रुपए देना। तुमने तकलीफ दिया। देखो, 30 हजार रकम ठीक है, रकम छोड़ो, 3 रुपए भी अगर कोर्ट तुमको दंड करता है तो तुमको शर्म आनी चाहिए कि आगे सुधरो, आगे सुधार करो। सुधार नहीं हुआ। आगे सुधार होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हम घोषणा देंगे, चालते वहा, चालते वहा, भ्रष्टाचारी चालते वहा, चालते वहा, चालते वहा, भ्रष्टाचारी चालते वहा। इनको चलते बनना चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है, रिजाइन करो, पेंशन पाओ और घर चले जाओ, दूसरे लोगों को मौका दो। कितनी बदनामी झेलोगे और कितनी बदनामी झेलोगे? सभी पेपर में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, एसआईटी में आ रहा है। क्या जिगर है तुम्हारा, क्या जिंदगानी है? तुम और हमें लोग एक ही खाते, एक ही तरह का रिवाज करते, एक ही तरह का लिवाज करते, सब जगह तुम्हारा और हमारा से। किसके लिए जी रहे हो? शिक्षण जैसे पवित्र क्षेत्र को इस तरीके से बदनाम करने वाले ये लोग हैं। फिर पिछले दरवाजे से 25 लाख 30 लाख देने वाला अपॉइंट होता है, सच्चे टीचर बाहर भेजा, और फिर तुम उनसे समाज घडवायची अपेक्षा करायची। गलत है। सिस्टम, मैं नहीं कहता हूं कि हमने आज आंदोलन किया सिस्टम सुधर गया, ये तो सिलसिला चलता ही रहना चाहिए। आगे चल के उसका असर जरूर होगा और होता है। शिक्षक महोदय, एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी के सामने प्रूफ देने हैं, वो तो खोजेंगे ही। पहली चौकसी कैसी होती थी?
एक अधिकारी दूसरे का, ये जो इकट्ठा मिले हैं ना कल परसों, यही एक दूसरे का चौकसी करते थे और फोन पे मजे लेते थे। अरे यार तेरी चौकसी का है मेरे पास, तेरा तो ये फलाना फलाना है, अरे जाने दे यार, छोड़ा यार। एक दोस्त दूसरे दोस्त की इंक्वायरी करता था, इसीलिए आज तक कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी की नागपुर में जो कार्रवाई हो रही है वो कड़ी कार्रवाई हो रही है, इसी एसआईटी से भी कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी एसआईटी फाउंड हुई है ऐसी अपेक्षा है। फिर भी उसके बारे में हम बार बार जानकारी लेते रहेंगे और उनको भी इंफॉर्मेशन जो हमारे नजर में आती है वो भी पहुंचाते रहेंगे। आपको सबको यहाँ आने पर मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जो नहीं आए, हमेशा हम उनके लिए बोलते हैं, अरे कोण आला नहीं आज शाळेमध्ये, कोण आला नहीं आज कॉलेजला, जो सुनने के लिए नहीं। हमने बोला है जो घर में बैठे हैं उनके लिए बोला है। लेकिन एक बात हमेशा करना, मैं मेरे भी कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, सर का या तुम्हारे जो अधिकारी है उनका मैसेज आता है वो फॉरवर्ड करने का तो काम कर सकते हो, ये भी एक काम है। हमारा जो मैसेज आता है, मैं तुम्हारे सर का वो पूरा कॉलेज में फॉरवर्ड करो, जितने टीचर है उसको फॉरवर्ड कर दो, जगाने की कोशिश करो। जगेंगे नहीं जगेंगे लेकिन कोशिश तो करना जरूरी है। आपको सबको मैं आभार व्यक्त करके घोषणा देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय. शिक्षक एकजुटीचा, विजय असो, शिक्षक एकजुटीचा, विजय असो. भ्रष्टाचार के खिलाफ, संघर्ष हमारा नारा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष हमारा नारा है. बहुत बहुत धन्यवाद।